हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र हूँ। आज का अपना टॉपिक है समावेश शिक्षा में विशेष शिक्षक की भूमिका। इसमें कुछ बिंदुओं की चर्चा अपन ने कल की थी और कुछ बिंदुओं की चर्चा आज करेंगे, जिसमें विशेष शिक्षक की समावेश शिक्षा में क्या क्या भूमिका होती है। संवेदी प्रशिक्षण। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ उसे वातावरण को स्पष्ट रूप से जानने, समझने और अंतःक्रिया में सहायक होती है। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मनुष्य संपूर्ण सूचनाओं और अनुभवों को प्राप्त करता है, इसलिए इसे सूचना का द्वार भी कहते हैं। सबसे पहले जो संवेदी प्रशिक्षण मतलब एक तरह से बोला जाए तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण है, उसमें एक विशेष शिक्षक बच्चों के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षित कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा जो चीज़ों की ज़रूरत होती है समावेशी शिक्षा के बालकों के लिए, वो होती है संवेदी प्रशिक्षण के लिए। जैसे कि देखा जाए दृष्टिवादी बालक होते हैं, तो वो उनको जो ज्ञानेंद्रिय की चीज़ ज्ञान है वो ज़्यादा उपयोगी होता है। एक शोध से पुष्टि हुई है कि मनुष्य सूचनाओं और अनुभवों का 2/3 से ज़्यादा भाग दृष्टि द्वारा अर्जित करता है। फिर इन चीज़ों में जो अपन ने पढ़ा है संवेदी प्रशिक्षण, इसमें समावेशी शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। इसमें स्पष्ट क्षमता को अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है एक विशेष शिक्षक द्वारा। किसी भी प्रकार की आवाज़ को स्पष्टता और तत्परता के साथ सुनने का प्रशिक्षण देना। एक टीचर को बच्चों को जो शांत वातावरण में इन चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो उसके डेली रूटीन में काम आ सके। गंध और स्वाद के माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान कराने का प्रशिक्षण भी बच्चों को एक विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए। स्पर्श के माध्यम से छोटा बड़ा, सख्त मुलायम, बड़ा या ठंडा या गर्म आदि की संकल्पना का निर्माण करना चाहिए। जो दृष्टिवादी बालक होते हैं वो किसी चीज़ को देख नहीं पाते, तो उन्हें एक स्पर्श के रूप में ये चीज़ ज्ञान करवानी है कि इतने आकार की चीज़ छोटी होती है, इस रूप में अगर कोई चीज़ उसका स्वरूप ऐसा है तो इस आकार में छोटी होगी और इस आकार में बड़ी होगी। सभी जो वस्तुएं होती हैं उनका जो स्वरूप होता है उसके हिसाब से इन बच्चों को सिखाना होता है कि स्पर्श के माध्यम से ये जान सके कि ये चीज़ कैसी है। पेड़ पौधों, फूल पत्ते, घास, सब्जी आदि में अंतर करने और समझने का प्रशिक्षण देना है। इन बच्चों को इसके अलावा पेड़ पौधों के बारे में, फूल पत्तियों, सब्जियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए, तो समझने का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो ये समझ सके कि किस प्रकार की सब्जियाँ आदि। फिर दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण। एक दृष्टिवाद बालकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी दैनिक क्रिया प्रशिक्षण है। दैनिक क्रियाओं में दृष्टि की अहम भूमिका होती है। दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण से दृष्टिबाधित बालक दूसरों की सहायता के बिना या कम से सहायता के साथ दिन प्रतिदिन गतियों को करने में सक्षम हो सके। इन विशेष शिक्षक को इन दैनिक क्रिया होती है उनमें उन बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी बिना किसी के सहारे और बिना किसी के कम सहायता, अगर कोई चीज़ मतलब कठिन है तो थोड़ी बहुत सहायता ले सके, लेकिन ज़्यादातर जो कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों की बिना के सहायता कर सकें। जैसे स्नान करना, शौच, भोजन करने, बाजार से वस्तुओं को खरीदने तथा रख रखाव का प्रशिक्षण, ये जो सभी डेली रूटीन का कार्य है, इन चीज़ों के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करना चाहिए। समावेशित परिवेश में शिक्षक की भूमिका क्या है। दैनिक क्रिया प्रशिक्षण के क्षेत्र का निर्धारण करना तथा न्यूनतम बाहरी सहायता देते हुए और सुरक्षापूर्ण अपनी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करने योग्य बनाने का प्रशिक्षण देना। ये सब स्पष्ट है कि जैसे आज बच्चों को इस वस्तु के बारे में समझाना है तो उसका डेली का एक क्राइटेरिया निश्चित किया जाए, उसके अंतर ही उस बच्चे को परीक्षण दिया जाए तथा उसके साथ उसकी सुरक्षा का भी पूर्ण ध्यान दिया जाए जिससे उसको किसी प्रकार की हानि ना हो। थैंक यू स्टूडेंट।